ऑल राइट, तो आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर दिए होंगे और थोड़े बहुत लॉसेस भी हो रहे होंगे, लेकिन प्रॉपर तरीका जो है ट्रेडिंग सीखने का कि हम सीखें कहाँ से और कैसे सीखें वो चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी। तो वो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि आपको एग्जैक्ट प्रॉपर तरीका क्या है या अच्छा तरीका क्या है जिससे आप ट्रेडिंग को सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो गाइस वीडियो के साथ बने रहें और काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो गाइस देखो, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यूट्यूब है। यूट्यूब पे सारा कुछ फ्री में मिलता है आपको, ना किसी को 2 रुपए देने की ज़रूरत है ना किसी से लेने की ज़रूरत है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, आप बड़ी मुश्किल से ही फंड मैनेज करते हो, उसके बाद अगर आप कोर्स वगैरह लेते हो तो 10-20 हज़ार रुपये आपके उधर ही जाने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में आपके पास पैसे की कमी होती है। तो यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना सारा भर भर के कंटेंट है कि अगर आप उसे ही कंज्यूम करना शुरू करते हो तो वहीं से आप बहुत कुछ सीख जाओगे। पहली चीज़ ये हो गई कि आप YouTube पे देखो सारी चीज़ें और वहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और वहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। दूसरी जो सबसे अच्छा सीखने का तरीका है वो अपना खुद का एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो आप खुद से सीखते हो ना वो आपको कोई नहीं सिखा सकता। मार्केट में ना सारा कुछ आपको टाइम स्पेंड करने के ऊपर है। मार्केट सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक खुला रहता है। उस बीच में आप अपना मार्केट में आओ, चार्ट देखो, पेपर ट्रेडिंग करो। स्टार्टिंग में मैं हमेशा सबको बोलता हूँ पेपर ट्रेडिंग करो, यहाँ तक कि खुद मैंने भी की है पेपर ट्रेडिंग। जब आपके 3 महीने गुजर जाते हैं, पहले 90 दिन जब आपके पेपर ट्रेडिंग में निकल जाएंगे, उसके बाद होगा क्या, देखो 90 दिन में ना बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे कि सपोज करो आपको चार्ट देखना आ जाएगा, ठीक है, आपको सपोर्ट वगैरह बनाना आ जाएगा, आपको लेवल्स वगैरह ड्रॉ करने आ जाएंगे कि हाँ लेवल्स क्या होते हैं और मार्केट साइडवेज कब रहता है, मार्केट ट्रेंडी कब रहता है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक जो चीज़ें हैं ना फंडामेंटल, वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन होता क्या है, लोग पेपर ट्रेडिंग को छोड़ते हैं, सीधा सबसे पहले एफएनओ में घुस जाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करने शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। भाई मेरे, आपने कभी भी इक्विटी में ट्रेड नहीं किया होगा, कैश में ट्रेड नहीं किया होगा, लेकिन आप सीधा एफएनओ में घुस गए। एफएनओ इतनी खतरनाक चीज़ है, मैंने हमेशा बार बार यही चीज़ बोली है कि ये चाहे तो एक ही ट्रेड में आपका पैसा डबल कर सकती है या चाहे तो एक ही ट्रेड में आपका पैसा जीरो भी कर सकती है। तो अगर आप बिगनर हो तो मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, आप एफएनओ अभी मत घुसो। एफएनओ सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो अब सवाल ये रहेगा आपका कि सर अगर एफएनओ में ना करें तो क्या करें। भाई मेरे, आप बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप अपनी वॉच लिस्ट बनाओ। डेली बेसिस पे आप हर कंपनी के जब भी आपके लेवल्स आते हैं तो उसमें 2 से 5 शेयर खरीदो, क्योंकि जब आप 5 शेयर खरीदोगे ना, 5 से ज़्यादा पे भी मत जाना। जब आप शेयर खरीदोगे और टारगेट और स्टॉप लॉस लगाओगे तो कई बार टारगेट भी हिट होंगे और कई बार स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसको आप जर्नल में अपने नोट करो कि स्टॉप लॉस किस वजह से हिट हुआ, क्यों ट्रेड नहीं चला। जब आप ये सारी चीजें देखोगे ना, उसके बाद देखो होता क्या है, लोग ना उल्टा कर देते हैं। लोग पहले कैश में नहीं आते, सीधा एफएनओ में घुस जाते हैं। लेकिन जबकि ऐसा होना चाहिए कि लोग पहले कैश करें, इक्विटी में सारी चीजें समझ जाए, उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन में घुसें। लेकिन ऐसा लोग करते कहाँ है, लोगों को तो चुल मची है कि यार मैं 10,000 डालूं और एक ही दिन में 2,000 4,000 का मुझे प्रॉफिट आ जाए। भाई मेरे, अगर आप 10,000 लगा रहे हो तो 10,000 का अगर 1,000 रुपए भी आप निकाल रहे हो डेली बेसिस पे तो 10% होता है, और 10% किसी बैंक अकाउंट में भी नहीं मिलता। आप एक दिन में कमाने की बात कर रहे हो, मैं सालाना की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ कि आप करने क्या जा रहे हो। जब आप कैश में ट्रेड करते हो ना तो आपका मैक्सिमम मुझे लगता है 1,500 रुपए का लॉस होगा पूरे महीने में। लेकिन यहाँ पर आप एक ट्रेड में ही 1,000 रुपए 2,000 रुपए का नुकसान कर देते हो। तो अपना कैपिटल बचाओ, और जो ट्रेडिंग सीखने का मेथड है वो यही है कि मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करो, मार्केट के नेचर को समझो, मार्केट चल किस तरह से रहा है, मार्केट ट्रेंडी कब होता है, मार्केट साइडवेज कब होता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी जब आप मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करोगे तब। क्योंकि मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि जो बंदा अपने एक्सपीरियंस से सीख जाता है ना, उसी के लिए सब कुछ है। क्योंकि देखो मार्केट ना ऐसा नहीं है कि कोई बंदा 10 दिन में आपको सिखा देगा।
1 महीने में सिखा देगा। मार्केट को आपको सीखने में कम से कम 2 से 3 साल लग ही जाएंगे मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। अच्छा कोई नहीं होता मार्केट में, बेस्ट कोई नहीं है, हर कोई बंदा प्रॉफिटेबल है और आप भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप छोटी मोटी जो गलतियां करोगे, गलतियां बोले तो अल्टीमेटली जब कोई डिसिप्लिन नहीं फॉलो करता है ना, डिसिप्लिन से बाहर हो जाता है, तो उसको गलतियां बोलते हैं। जब आप गलतियां करना शुरू करोगे तो अल्टीमेटली आप लॉस ही करने वाले हो। तो ट्रेडिंग सीखने का गाइस सबसे बेस्ट तरीका है खुद का एक्सपीरियंस। आप मार्केट में आओ, टाइम दो, चीज़ों को समझो, क्योंकि देखो जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे ना तो 1 साल तो बस आपके ऑब्जर्वेशन में ही निकल जाएगा कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको समझने में ही पहला साल निकल जाएगा। उसके बाद दूसरे साल में आप जब आगे बढ़ोगे तो हो सकता है कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़े, लेकिन अल्टीमेटली उस साल ना आपको कुछ भी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से क्लियर रहेंगी आपकी। तो आप अभी स्टार्टिंग में पेपर ट्रेडिंग से घुसो, टाइम दो मार्केट में, इस चीज़ों को समझो, उसके बाद तो आपको सारी चीज़ें आ ही जाएंगी। अब इससे बेस्ट तरीका ना मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग सीखने के लिए। इस पे आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।